पिछली कक्षा में हमने 11 प्रतिमाओं के बारे में पढ़ा। किस प्रसंग में? तो कुंद का कुंदन इस ग्रंथ में हम व्यवहार चारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं और वो व्यवहार चारित्र जो है वो दो प्रकार का बताया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। एक अविरति सम्यक दृष्टि का जो आचरण होना चाहिए, इस बात का उल्लेख आचार्य कुंद स्वामी ने यहां पर 3 कारिकाओं के माध्यम से किया। उसके बाद जब वो संयमी हो जाता है तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात का उल्लेख संयमाचरण चारित्र के अंतर्गत किया। संयमाचरण चारित्र का विवेचन करने से पूर्व आचार्य कुंद स्वामी ने 2 भेद किए, एक सागार और एक निरागार। आगार का मतलब होता है परिग्रह, सागार अर्थात परिग्रह से सहित, आगारेण सहितः इति सागारः। निर्गतो आगारः यस्मात् स निरागारः। अर्थात आगार माने ग्रंथ बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। आगार से जो युक्त होता है, घर गृहस्थी बोलते हैं, उससे जो युक्त होता है उसको बोलते हैं सागार। और जिसके पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता है वो होते हैं निरागार। 11 प्रतिमाओं का विवेचन जो था वो सागार संयमाचरण चारित्र के अंतर्गत था। अर्थात जो सागार संयमाचरण चारित्र धारक प्राणी होते हैं वे 11 प्रतिमाओं का क्रमशः पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, ये हमने पिछली कक्षा में बड़े विस्तार के साथ इसके विषय में पढ़ा। इन 11 प्रतिमाओं में 2 बातें हैं विशेष रूप से आपको समझने की। पहली बात तो हमारे यहाँ दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाले को प्रतिमाधारी नहीं कहा। पहली प्रतिमा को धारण करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाधारी नहीं कहा, दूसरी प्रतिमा से ही प्रतिमाधारी कहा जाता है। अगर हमारे पास दर्शन प्रतिमा है, पहली प्रतिमा है, पहली प्रतिमा के अनुकूल अगर हमारा आचरण है तो उसको व्रती नहीं कहा। व्रती से संबंधित जो पुण्य फल है वो फल उसके लिए नहीं कहा। तो फिर व्रती कहां से प्रारंभ होता है? तो दूसरी प्रतिमा से। व्रत प्रतिमा से व्रती कहलाता है, पहली प्रतिमा से तो वो केवल दार्शनिक श्रावक कहलाता है। दर्शन प्रतिमा से युक्त दार्शनिक श्रावक और व्रत से आगे लेकर के उद्दिष्ट त्याग तक प्रतिमाओं का जो धारी होता है उसे हम व्रती श्रावक कहते हैं। इस तरह से यहाँ दार्शनिक श्रावक और व्रती श्रावक में अंतर समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्रती श्रावक जो होता है वो प्रति समय असंख्यात पुण्य कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। आखिर ऐसी क्या बात होती है इस व्रती श्रावक के अंतर्गत? क्या व्रत उसके जीवन में अंगीकार किए जाते हैं? कौन सी चीज ये अपने जीवन में अंगीकार करता है जिसके कारण से उसको इतना पुण्यबंध होता है, इतना पुण्यबंध होता है कि वो आगे जाकर के उसके स्वर्गादिक सुख परंपरा से और आगे निश्चय से मोक्ष की भी प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तो आज हम इसी बात को देखेंगे कि आखिर एक व्रती श्रावक किस तरह का अपना जीवन जीता है। हम और आप जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, अभी हम व्रती नहीं बने हैं, हम भी यदि व्रत लेना चाहें तो हमारे लिए ऐसी क्या चीजें हैं जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं यदि मानसिकता बनाऊं कि नहीं, आगे जाकर के मुझे तो व्रती बनना है, व्रती बनना है, तो व्रती बनने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, ध्यान रखने योग्य हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कुंद का कुंदन जो है उसमें कारिका नंबर 28 की चर्चा करेंगे। 28 में यहां से दूसरी प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है, जो
दूसरी प्रतिमा कौन सी हमारी? व्रत प्रतिमा। दंसण वय सामाय, है ना, पोसः सचित्तराय भक्तेय, बंभारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिष्ट देश वीरदोय। तो दंसण दर्शन प्रतिमा हो गई। अब वय, वय माने व्रत प्रतिमा। केवल एक व्रत प्रतिमा को ही इतना विस्तार से समझाने के लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक अलग से कारिका दी है चारित्र पाहुड़ में। सोचिए, है ना, अलग से कारिका दी है व्रत प्रतिमा को बताने के लिए कि यह है व्रत प्रतिमा। और कुंद का कुंदन जो ग्रंथ यहाँ पर संकलित किया गया है आचार्य श्री के मार्गदर्शन से, जिसमें 134 कारिकाएं हैं, उसमें भी और सब की चर्चा न करके केवल व्रत प्रतिमा को ही इतना विस्तार से समझाने के लिए एक अलग से कारिका यहाँ पर दी गई है। इसका प्रयोजन मात्र यही है कि व्रत प्रतिमा यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो बाकी सब प्रतिमाएं हमारे लिए सहज है, सरल है। यहां से संयम, वास्तविक संयम, असली संयम जो है वो यहां से प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं श्रावक के 12 व्रत, जो जिसको अंगीकार करने के बाद यह जीव व्रती बन जाता है। कौन से हैं, क्या स्वरूप है इनका, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों में, इन सब चीजों को यहां समझते हैं। पंचेवणो वयाईं गुणव्ययीं हवन्ति तहतिन्नि, सिक्खावय चत्तारिय संयम चरणं च सायारम्। पढ़े एक बार सभी। पंचेवणो वयाईं गुणव्ययीं हवन्ति तहतिन्नि, सिक्खावय चत्तारिय संयम चरणं च सायारम्। अर्थ देखें। पंचेवणुव्ययीं, पंच अणुव्ययीं, अणुव्रतानि, पंचाणुव्रतानि। संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? पंचेवणुव्ययीं, पंचाणुव्रतानि। 5 अणुव्रत। गुणव्ययीं हवन्ति तहतिन्नि, तिन्नि माने त्रीणि, और 3 क्या होते हैं? गुणव्ययीं, गुणव्रतानि, त्रीणि गुणव्रतानि भवन्ति, और 3 गुणव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत। आज आप ये समझिएगा कि हम यदि व्रती बनना चाहते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज हमारे लिए पालन करने योग्य है, जिसको यदि हम पालन करें तो हमें ध्यान रखना है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, सिक्खावय शिक्षाव्रत, चत्तारी, चत्तारी माने 4, चत्तारी सिक्खावय और 4 शिक्षाव्रत। ये कहलाता है सायारम संयम चरणम, सागार संयमाचरण चारित्र। अभी जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर भी यही है। आपने पूछा था ना कि सागार संयमाचरण चारित्र कहाँ? बस ये है सागार संयमाचरण चारित्र। दार्शनिक श्रावक में ये आचरण नहीं है। यहां से इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं संयम चरणम, सायारम संयम चरणम, सागार संयमाचरण चारित्र का प्रारंभ यहाँ इन 12 व्रतों के पालन से ही होता है। तो जब आचरण नहीं तो वंदना क्यों? फिर इसलिए अपने को यहाँ ये समझना है, जो व्रती श्रावक होते हैं, दूसरी प्रतिमाधारी होते हैं, उन्हीं को ही हम वंदना के माध्यम से हम उनका अभिवादन करते हैं। पंचेवणुव्ययीं 5 अणुव्रत, तीन्नि गुणव्ययीं हवन्ति, और उसी प्रकार से 3 गुणव्रत होते हैं। सिक्खावय चत्तारि, शिक्षाव्रत 4 होते हैं। और इन सब को पालन करने वाला जीव का जो चारित्र होता है उसको बोलते हैं सायारम संयम चरणम, सागार संयमाचरण चारित्र। आइए
अब थोड़ा सा समझते हैं 12 व्रत क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसका विस्तार समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि व्रत किसे कहते हैं, व्रत की परिभाषा क्या, हम व्रत को क्या समझे, व्रत किसे कहते हैं। तो सरल सी परिभाषा बताऊंगा मैं आपको। पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, बस इतनी सी बात समझना। पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। क्या मतलब, पाप कितने होते हैं, पहले पाप किसे कहते हैं, ये तो हम पहले दूसरे भाग में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। बुरे कार्य को पाप कहते हैं, जिसको करने से अशुभाश्रम होता है ना, अशुभ कर्म का बंध होता है, वो पाप कहलाता है। ऐसे पाप कितने होते हैं, 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। अब इन 5 पापों का पूरी तरह से त्याग करते हैं तो महाव्रत कहलाते हैं। 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह परिमाण महाव्रत। और यदि इन 5 पापों का हम आंशिक रूप से त्याग करते हैं, स्थूल रूप से त्याग करते हैं, मोटे मोटे रूप से त्याग करते हैं, तो इनको हम कहते हैं अणुव्रत। सिंपल सी बात। पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत, 5 पापों का पूरी तरह से त्याग करना महाव्रत, 5 पापों का स्थूल रूप से कहो आंशिक रूप से त्याग करना, है ना, आंशिक रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाते हैं। तो कितने अणुव्रत होंगे, यदि पाप 5 होते हैं तो अणुव्रत भी 5 होंगे। तो कैसे कहेंगे, सब बिल्कुल इन्हीं के आगे अणुव्रत, जो अभी हम महाव्रत लगा रहे थे वैसे के वैसे अणुव्रत लगा लीजिएगा। अहिंसा अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्य अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। ये लीजिए, ये 5 अणुव्रत हो गए हमारे। ये 5 अणुव्रत कैसे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुव्रत का मतलब क्या, आंशिक रूप से क्या त्याग करना है, एक एक करके समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत का मतलब क्या, कि हिंसा के स्थूल रूप से त्याग करना। हिंसा का, देखो परिभाषा भी कितनी सरल है। हिंसा का स्थूल रूप से त्याग करना, है ना, मोटे रूप से त्याग करना अहिंसाणुव्रत। झूठ का स्थूल रूप से त्याग करना सत्याणुव्रत। चोरी का स्थूल रूप से त्याग करना अचौर्याणुव्रत। एक एक लाइन की परिभाषा है, अगर आपको एक परिभाषा याद हो जाएगी तो बाकी सब लक्षण भी याद हो जाएंगे, है ना। ब्रह्मचर्य का स्वदार संतोष रूप पालन करना ब्रह्मचर्याणुव्रत है। और परिग्रह को सीमित कर देना, सीमा बांध लेना परिग्रह परिमाणाणुव्रत है। अब हम समझते हैं अहिंसाणुव्रत। सबसे पहले अहिंसाणुव्रत क्या होता है, हिंसा न करना, जीवों की हिंसा न करना, अर्थात राग द्वेष पूर्वक या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, है ना, किसी भी जीव को मन वचन काय से पीड़ा न पहुंचाना, किसी भी तरह से पीड़ा न पहुंचाना, ये कहलाता है अहिंसा व्रत। और स्थूल रूप से मतलब क्या, जैन दर्शन में 2 प्रकार के जीव बताए हैं, एक तो त्रस जीव और एक स्थावर जीव। एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। तो स्थूल रूप से हिंसा का त्याग, इसका मतलब त्रस हिंसा का त्याग। स्थूल रूप से त्रस हिंसा का त्याग करना, स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं होते अहिंसाणु महाव्रत, है ना। अहिंसाणुव्रती जो होते हैं वो स्थावर हिंसा के त्याग से नहीं बच सकते, अर्थात उनको
पृथ्वी आदि, जैसे मकान बनाने हैं तो पृथ्वी आदि खोदना ही पड़ता है ना। दूसरा, घर के किचन में काम करते हैं तो जल गालन इत्यादि, जल को छानना आदि, उसमें भी बहुत सारे जल का एक जीवों की विराधना होती है, नहीं बच सकते, है ना। उसी प्रकार घर में रहेंगे तो लाइट भी जलानी पड़ेगी, दिया भी जलाना पड़ेगा, तो हम अग्नि का एक जीवों की विराधना से भी नहीं बच सकते। और जब घर गृहस्थी में है तो पति पत्नी के साथ रहते हैं, संसर्ग बनता है, तो ब्रह्मचर्य का भी पूरी तरह से त्याग, मतलब अब्रह्म का भी पूरी तरह से त्याग नहीं हो सकता। और गृहस्थी में रहते तो परिग्रह तो जरूर कुछ न कुछ रहता है। इसलिए हम सूक्ष्म ये कह सकते हैं, मैं बता रहा था आपको, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक का भी प्रयोग हम करते हैं। पंखा आदि चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ये सब वायु का एक जीवों की विराधना होती है। उसी प्रकार वनस्पति का एक जीव, वनस्पति का एक का भी प्रयोग हम करते हैं। तो हम इन स्थावर जीवों का विराधना से तो नहीं बच सकते, किंतु त्रस जीवों की विराधना, अब देखिए, त्रस जीवों की हिंसा भी 4 प्रकार से होती है। त्रस जीवों की हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो उसके लिए बताया जाता है संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। ध्यान से समझना, अब हम त्रस जीव की हिंसा की बात बता रहे हैं। और एक व्रती जीव कौन सी हिंसा का त्यागी होता है? संकल्प पूर्वक, है ना, संकल्प, बहुत सरल बता, संकल्प पूर्वक किसी को मारने का भाव करना या किसी को मारना संकल्पी हिंसा है। अर्थात आपने, जैसे कसाई आदि होते हैं, वे जानबूझ करके न जाने कितने ही पशुओं को मौत के घाट उतार देते हैं। कई आतंकवादी होते हैं, कई जातीय संघर्ष हम देखते हैं, सांप्रदायिक दंगे आदि जो होते हैं, है ना, मांसाहार का प्रयोग जो करते हैं, ये सब संकल्पी हिंसा करते हैं, सब संकल्पी हिंसा करते हैं। उनको मालूम है कि इस तरह के कार्य करने से हिंसा होती है, उसके बावजूद भी विद इंटेंशन वो हिंसा करते हैं, तो इसको हम कहते हैं संकल्पी हिंसा। एक होती है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का मतलब है कि जब हम घर के कामकाज करते हैं, अपने दैनिक कार्यों में होने वाली, जो दैनिक कार्य में, है ना, जो भी हम अपने दैनिक कार्य, जैसे खाना बना रहे हैं, पानी छान रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पंखा चल रहा है, ये सब जितनी भी हिंसा है वो सब आरंभी हिंसा होती है। एक होती है उद्योगी हिंसा। साहब हमारा व्यापार ही ऐसा है कि उसमें थोड़ी बहुत हिंसा होती ही है। जैसे हम किराने का व्यापार करते हैं तो हिंसा होती है, कपड़े का व्यापार करते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, साहब ये तो हमारे इतने ही रुपयों में आई है साहब, इससे एक पैसा कम नहीं आया, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है आदमी, परंतु बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं उद्योगी हिंसा। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं 4 व्हीलर से, जो चारों पहियों से जो नीचे हिंसा हो रही है, आप उसको बच नहीं सकते, बचा नहीं सकते। तो जैसे जितना हो सके उतना विवेक का पालन करना चाहिए, परंतु ये सब हिंसाएं हमारी उद्योगी हिंसा के अंतर्गत आती है। और एक होती है विरोधी हिंसा। आपने किसी तरह की हिंसा के भाव नहीं किए, किंतु सामने वाला यदि आपके ऊपर आक्रमण करता है ना, तो उसके रक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी समाज की रक्षा, अपने कुटुंब की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जब हम सामने वाले से यदि कदाचित हमारे से विरोध या क्या बोलते हैं, हमसे हिंसा होती है, तो वो हिंसा हमारी विरोधी हिंसा होती है। तो मैं आपको चर्चा कर रहा था, अहिंसाणुव्रति जो होता है वो कैसा होता है? तो अहिंसाणुव्रति जो होता है वो संकल्प पूर्वक, संकल्पी हिंसा नहीं करता, संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है, सॉरी, संकल्प पूर्वक किसी भी जीव का घात नहीं करता है। इसको बोलते हैं हम अहिंसाणुव्रति। अहिंसाणुव्रत में कभी भी जीव अपने मन से, वचन से, काय से या मनोरंजन में भी अहिंसाणुव्रत का पालन करने वाले जीव जो हैं वो संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं और विशेष करके त्रस्त जीव के त्यागी होते हैं। तो इसके अंतर्गत
जो व्रत लेते हैं, जो महानुभाव अहिंसाणु व्रत मतलब व्रती बनते हैं, वे अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे कि त्रस जीवों का घात हो, जिससे कि त्रस जीवों की विराध ना हो, और विशेष करके संकल्प पूर्वक ऐसा कोई कार्य नहीं करते। अपनी पूरी जीवन शैली में ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करते जो त्रस जीवों का घात हो। जैसे सामान्य रूप से चमड़े की वस्तु आदि का नहीं पहनना, है ना, और बाजार का नहीं खाना, ये सब चीजें हैं। आचार मुरब्बा जो बहुत पुराना हो गया हो, इन सब चीजों का त्याग होता है उनके, और सब तरह से उनके अंदर कार्य में विवेक आ जाता है। ऐसे अहिंसाणुव्रती होते हैं। इसी के लिए वे पानी शुद्ध प्रयोग करते हैं, अर्थात जो पानी का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे व्रती बन जाते हैं तो शुद्ध पानी की बात आ जाती है। व्रती के लिए शुद्ध पानी की बात कही जाती है कि उनको कुएं का जल पीना है, उनके लिए बोलते हैं जो शुद्ध जल है उसका प्रयोग करना है। उसका कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि जल में रहने वाले असंख्यात त्रस जीवों की विराधना न हो। जल गालन करें, जल छाने, और पानी छानने के जैसी जो जल से संबंधित त्रस जीव हैं वो यथास्थान पहुंच जाए, यही उसके पीछे भाव है। और यदि हम उनको यथास्थान नहीं पहुंचाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दोष है। इसलिए कहा जाता है कि पानी छान करके पीना चाहिए। और जो व्रती जीव होता है वो इसलिए कुएं का पानी प्रयोग करता है। कुएं के पानी के प्रयोग करने से क्या हो जाता है कि हम जीवानी जो है वो व्यवस्थित कुएं में पहुंचा सकते हैं। और कुएं में जब जीवानी कर देते हैं तो जल से संबंधित जितने भी त्रस जीव हैं वे यथास्थान उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अहिंसाणु व्रत का पालन करने के लिए ये हमारे लिए जीवानी आवश्यक है। आरओ वाटर का जो उपयोग करते हैं वो जल छानना नहीं होता है, केवल जल को प्यूरिफाई करना होता है। आपका जल कितने टीडीसी पे है, सिर्फ प्यूरिफाई होता है, उसको जल छानना नहीं बोलते। जल छानने की विधि अलग होती है। अच्छा हो आरओ से निकाल करके पानी को छाने, लेकिन एक व्रती की बात चल रही है आज, है ना, तो व्रती के लिए तो आरओ वाटर तो कहीं कोई बात ही नहीं है। आरओ का उपयोग करके हम यदि कहें कि व्रती बने तो वो तो जरूरी नहीं है। लेकिन यदि हम अपने दैनिक जीवन में आरओ वाटर का उपयोग करते हैं, आरओ का यूज करते हैं, तो उनके लिए निवेदन है कि आरओ भले यूज करें न करें आपकी इच्छा, लेकिन पानी जरूर छाने। ऐसा नहीं, कई घरों में मैंने देखा, अरे साहब ये तो अब तो बिल्कुल पानी बिल्कुल शुद्ध हो गया, साफ हो गया, सीधा उससे नल से निकाल करके लोग पानी पीते हैं। ये गलत है। हमें अपने पानी छानने की इस परंपरा को तोड़ना नहीं है। उससे तो हम केवल जल को, मैंने कहा ना, सिर्फ जल को फिल्टर किया। फिल्टर का मतलब आधुनिक भाषा में मैं बोल रहा हूँ, इसको फिल्टर किया है, उसको मिनरल्स कुछ कम ज्यादा किए हैं, हमारे अनुकूल बनाया है, उस जल को ठीक किया है। पानी को छाना नहीं है। छान करके ही पानी से संबंधित जो जीव है उसको हम बचा पाते हैं। इसलिए पानी को छानना आवश्यक है। अगर आरओ लगने के बाद कई घरों में पानी छानने की विधि बंद कर दी है तो आप सबसे निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि नहीं, आरओ अलग चीज है, पानी छानने की विधि जो है वो अलग है ना। पानी छान करके हम उन असंख्यात त्रस जीवों को बचा सकते हैं। असंख्यात त्रस जीवों को हम बचा सकते हैं जो उस जल में ही रहते हैं, लेकिन हमारी आंखों से नहीं दिखते। वैज्ञानिक भी कहते हैं अनछने जल की बूंद में 36,450 बताते हैं, वो वाले जीव जो है वो छन्ने से छनते हैं। इसलिए दोहरा छन्ना भी जो आपको बताया, ये इधर उधर मार्केट में मिलता है छोटी मोटी छन्नी, वो नहीं बता, दोहरे छन्ने के छानने से ही जल छनता है। इसलिए चाहे हम आरओ लगा लें या कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी पानी छानने की जो विधि है वो आज भी वो संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। हमारे घरों में उन सब चीजों का पालन होना चाहिए। आजकल नई पीढ़ी की बहुएं आती है घर में, तर्क करती सब आरओ से तो जल छन गया है, इसलिए अब हमें पानी छानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन सब से मेरा यही कहना है कि आरओ अलग चीज है,
पानी छानना हमारी जो संस्कृति है वो अलग चीज है। पानी छानने से असंख्यात उन अदृश्य त्रस जीवों को हम बचा लेते हैं जो कि उस पानी में होते हैं। इसलिए पानी छानना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं व्रती के लिए, तो व्रती के लिए तो कुएं का पानी ही सर्वोत्तम होता है। कुएं का पानी की व्यवस्था करें, है ना। अगर आपके आसपास कुआं है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर से कुआं लेकर, मंदिर में कुआं हो तो उस कुएं का पानी हम यूज कर सकते हैं। और वो भी नहीं हो तो जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि अपने घर में एक जलकुंड बनाइएगा जो बारिश का पानी एकत्रित करे, बारिश के पानी को एकत्रित करके और साल भर उस जल का उपयोग करें आराम से। प्रमाण सागर जी महाराज जी कहते हैं कि जितने भी जल हैं उन सब जल में सर्वोत्तम जल है बारिश का इकट्ठा किया हुआ पानी। इसमें पहली बारिश, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश, ऐसे 2-3 बारिश के पानी को ग्रहण नहीं करना है, उसमें तो फिर भी अशुद्धता होती है। लेकिन धीरे धीरे 2-3 बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, बकायदा छत धो करके, एक भी जूते चप्पल पहन करके न जाएं उस छत पर, और शुद्ध धो करके, और वो फिर पानी जो आता है, बल्कि बारिश चलती हुई में ही जो बारिश पानी का जल इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करना है आपको, और फिर उसको बंद कर देना है। एक तरीका है इसका, बहुत सुंदर तरीका है। हमने भी अपने घर पर इस व्यवस्था को लगा रखा है, इसलिए आपको भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भविष्य में पानी के खातिर आप अपने व्रत न ले पाए, ऐसी स्थिति न बने। अर्थात आप भी अपनी ऐसी कुछ व्यवस्था बना करके चले जिससे कि पानी की व्यवस्था आपकी सहज बन सके। तो इस तरह अहिंसाणु व्रत के पालन के लिए जल की शुद्धि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मुनिराज सबसे पहले हमारे लिए जल शुद्धि की बात करते हैं। जैसे पिए पानी वैसे होवे वाणी, इसे। उसके बाद आता है सत्याणु व्रत। सत्याणु व्रत में क्या कहते हैं? स्थूल झूठ का त्याग सत्याणु व्रत कहलाता है। गृहस्थ के लिए झूठ का सर्वथा त्याग संभव नहीं है ना, इसलिए उससे स्थूल झूठ का ही त्याग कराया जाता है। जिस झूठ से समाज में प्रतिष्ठा न रहे, प्रामाणिकता खत्म हो जाए, लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो जाए तथा राजदंड का भागी बन जाए, इस प्रकार का जो झूठ होता है इसको हम स्थूल झूठ कहते हैं, है ना। स्थूल झूठ, ऐसा स्थूल झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। माँ ने कहा अभी 2-3 किलो चीनी डब्बे में पड़ी थी, किंतु फिर भी पापा से बार बार माँ ने कहा अरे चीनी खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी, कल की सुबह की चाय भी नहीं बनेगी साहब, आप अभी के अभी चीनी लेकर के आओ। माँ ने भी झूठ बोला, लेकिन इस झूठ को हम झूठ नहीं कहते हैं। ऐसा झूठ जिससे समाज में प्रतिष्ठा न रहे, व्यक्ति की प्रामाणिकता खत्म हो जाए, लोगों में अविश्वास पैदा हो जाए। आपने कहा था ये और अचानक आपने अपनी बात से मुकर गए कि साहब ये तो मैंने बोला ही नहीं। ऐसी बात जहां से आपका विश्वास ही खत्म हो जाए उसको कहते हैं स्थूल झूठ। ऐसा झूठ जो है उसका त्यागी होता है सत्याणु व्रती। सत्याणु व्रती कभी ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी पर आपत्ति आ जाए, है ना, या फिर वह अपनी अहिंसक भावना की सुरक्षा के लिए हित, मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करता है ना। कई बार कहते हैं साहब मैं खरा बोलता हूं, लोगों को कड़वा लगता है, परंतु क्या मैं बिल्कुल खरा बोलता हूं। अरे भाई, खरा भी कैसा, हित, मित और प्रिय बोलना चाहिए। हित माने दूसरों का हितकारी हो, मित माने बहुत संक्षिप्त हो, और ऐसा बोलो, है ना, ऐसा कठोर शब्द हमारे मुख से न निकले जिससे दूसरे के लिए घातक भी हो। अगर ऐसा वचन बोले जिससे कि दूसरों के लिए घात उत्पन्न करे, जैसे बहू ने कुछ कहा वो जा करके हमने सास को बोल दिया, सास ने कुछ कहा वो जा करके हमने बहू को बोल दिया। आप तो कहते हो साहब मैंने सच बोला, 1% झूठ नहीं बोला, 1%, मैंने तो सिर्फ सच बोला है। अरे भाई, ऐसा सच भी किस काम का जिस सच को बोलने से किसी परिवार में झगड़े हो जाएं, किसी परिवार की शांति छिन जाए। ऐसा भी ध्यान रखना है, ऐसा भी कठोर सत्य नहीं बोलना है जिससे कि परिवार में अशांति उत्पन्न हो जाए।
तो सत्यानुव्रत जो होता है वो मुख्य रूप से स्थूल झूठ का त्यागी होता है। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे समाज में प्रतिष्ठा गिरे, किसी की जीव हानि हो, किसी की मरण की प्राप्ति हो। ऐसे सब जो झूठ है उन सब चीजों को नहीं बोलता। आगे चर्चा आती है अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत किसे कहते हैं? स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी का त्याग। चोरी भी एक हिंसा का ही स्वरूप होता है, इसलिए अहिंसा के पालन करने के लिए चोरी का त्याग करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो कहते हैं जिस पर हमारा स्वामित्व नहीं है ना, जिस पर हमारा स्वामित्व नहीं है, मालकियत नहीं है कि ये मेरा है, ऐसी किसी भी पराई वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण कर लेना चोरी कहलाता है ना। जिसपे हमारा स्वामित्व नहीं। कई लोग कहते हैं ना, रास्ते में कुछ 100 रुपए की नोट पड़ी हुई मिली, उसको उठा लेते हैं, उठा करके मंदिर में डाल देते हैं, तो इसमें पाप लगता है क्या? हाँ जी, पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में पड़ा हुआ 100 रुपया आपका नहीं था, आपका नहीं था। आपने कैसे उठाया उसको? और आप कहोगे नहीं साहब हमने उठाया और उठा करके मंदिर में ही तो डाला, बुरा थोड़ी, अपने जेब में तो नहीं डाला। अरे भाई ज्ञानी, अगर मंदिर में ही डालना है तो अपना 100 रुपया निकाल करके डालो ना। किसी दूसरे के पड़ा हुआ 100 रुपया डालने का आपको क्या अधिकार? हो सकता है बेचारा कोई गरीब व्यक्ति हो और 10 मिनट में लौट करके वापस आकर के ढूंढ हिसाब में यहां से निकला, मेरा 100 रुपया कहीं ना कहीं यहीं पर गिरा होगा। ऐसा विचार करके अगर कोई व्यक्ति वापस लौट करके आता है तो उस चीज को भी हम बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें अचौर्याणुव्रत का पालन करते समय क्या करना है? जो श्रावक होता है वो स्थूल चोरी का त्याग करता है, अर्थात वह जल और मिट्टी के अलावा बिना अनुमति के दूसरों के स्वामित्व की वस्तु का उपयोग नहीं करता। अर्थात वह मार्ग में पड़ी हुई, मार्ग में रखी हुई या किसी की भूली हुई थोड़ी या अधिक मूल्यवान वस्तु को भी ग्रहण नहीं करता। कहने का भाव है कि यहाँ तक कि किसी की एक आलपिन भी पड़ी हुई हो, आलपिन का क्या रेट? कुछ भी नहीं, एक आलपिन भी रखी हुई हो तो वो भी पूछ करके लेगा, बिना पूछे नहीं लेगा। तो इस तरह से अचौर्याणुव्रत का पालन स्थूल रूप से किया जाता है। और जो सूक्ष्म रूप से करते हैं वो जल और मिट्टी को भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन जो स्थूल रूप से पालन करते हैं वो इस तरह से जल और मिट्टी को के अलावा, है ना, जल और मिट्टी के अलावा कुछ भी दूसरे की थोड़ी या अधिक मूल्यवान वस्तु है, किसी को भी वो ग्रहण नहीं करते। ऐसे अचौर्याणुव्रती होते हैं। और ब्रह्मचर्याणुव्रत क्या होता है? तो इसके लिए कहा जाता है काम की प्रवृत्ति के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं, है ना। काम संबंधों को अपनी पत्नी या पति तक ही सीमित रखना, उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्याणुव्रत। अच्छा, ब्रह्मचर्याणुव्रती होता है वो समस्त स्त्रियों के प्रति माँ, बेटी या माँ, बहन या बेटी की तरह व्यवहार करता है। और अगर ब्रह्मचर्याणुव्रती कोई माता है तो वो समस्त पुरुषों के प्रति पिता, भाई या पुत्र जैसा व्यवहार करता है। ये कहलाता है ब्रह्मचर्याणुव्रती। और उसके बाद आता है परिग्रह परिमाणाणुव्रत, अर्थात यद्यपि बहुत सारा परिग्रह हम सबके पास होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप धन धान्य पदार्थों की एक सीमा बना लेता है। सीमा बनाने के बाद उससे अधिक जितना है उसका त्याग कर देना निष्पेय भाव से, उसको कहते हैं परिग्रह परिमाणाणुव्रत। मेरे अपने शेष बचे हुए जीवन के लिए कितना पैसा आवश्यक है, एक सीमा बना ली, है ना। एक सीमा बना ली कि हाँ साहब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, जो भी, एक सीमा बना। और उसके बाद एक सीमा बना लीजिएगा और उसके बाद निश्चित कर लीजिएगा उसके आगे जितना भी अगर मेरे पास धन आएगा मैं उस धन का स्वामित्व नहीं स्वीकार करूंगा और उसको मंदिर आदि में दान कर दूंगा। ऐसा जो नियम लिया जाता है उसको बोलते हैं परिग्रह परिमाणाणुव्रत। उसी प्रकार न केवल रुपया पैसों में, सोने चांदी के बारे में भी मैं अपने पास
2 तोला, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला अपने पास सोना चांदी रखूंगा। एक सीमा बांधो, किसी न किसी प्रकार की एक सीमा हमारे पास होनी चाहिए, है ना, कि हाँ इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। उससे अधिक यदि मैं रखता हूं तो उसका अगर मेरे पास इससे अधिक व्यवस्था हो जाती है, बन जाती है, तो मैं उसका दान कर दूंगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। ऐसा जो ब्रह्मचर्य परिग्रह प्रमाण वाला व्रती जो जीव होता है वो इसी तरह की भावना रखता है और अपने परिग्रह को एक परिमित कर देता है। माता बहनें जैसे साड़ियां हैं, साड़ी मेरे पास अब 20 है, 25 है, 50 है, एक साड़ियों की सीमा है ना, कि इससे ज्यादा नहीं रखूंगी। उससे ज्यादा अगर होती है, कोई नए मार्केट से हम साड़ी लेकर के आए तो वो लाने से पहले, रात को पहले पुरानी कोई साड़ी वहां से हटा दें और फिर एक नई साड़ी। आपकी सीमा 50 की है तो 50 की ही होनी चाहिए। इसी तरह भाई जो लोग हैं, पैंट शर्ट्स हैं, पजामे कुर्ते हैं, उनकी भी एक सीमा बना करके रखें। बहुत अच्छा तरीका है आपके अपने जीवन को बहुत सुलभ और बहुत परिष्कृत बनाने के लिए। ये नियम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं यद्यपि आपने व्रत नहीं भी लिया है तो परिग्रह परिमाण का व्रत तो जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्रत ले लेने से मानसिक संतुष्टि हो जाती है। बस साहब, मैंने अपने जीवन में 1 मकान का नियम ले रखा है, 2 मकान का, 5 मकान का, मेरी व्यवस्था हो चुकी है। अब मुझे किसी भी प्रकार की मकानों की इच्छा नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं, भले हमने व्रती नहीं बने, लेकिन ये नियम हमारे लिए जीवन के लिए बड़ा उत्थान करने वाला है, आनंददायक नियम है। आप लोग इस नियम पर विशेष ध्यान दें। हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का एक परिमाण कर देना चाहिए। यही बात भोगोपभोग परिमाण में भी आएगी, है ना, इसी तरह की बात। तो लेकिन हमारा जो परिग्रह है ना, जितने भी प्रकार के परिग्रह बताए जाते हैं, 10 प्रकार के परिग्रह, समस्त प्रकार के हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भंड इत्यादि जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह हैं, उन सब की एक सीमा बना लेनी चाहिए। अपनी लिस्ट बना लीजिएगा सब, कि मैं इतना ही परिग्रह रखूंगी, उससे अधिक मेरा अगर होगा तो मैं उसको दान करूंगा। और ध्यान रखना, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, कि जब भी हम कोई नियम लेते हैं तो परीक्षा जरूर होती है, परीक्षा जरूर होती है। इसका मतलब मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ का नियम ले लिया कि मैं अपने पास 1 करोड़ रुपया रखूंगा, उससे ज्यादा होगा तो मैं दान करूंगा। तो आपके इस नियम की परीक्षा लेने के लिए आपके पास 1 करोड़ बहुत जल्दी हो जाएगा। इस पुण्य का प्रताप है, 1 करोड़ बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी परीक्षा चालू होती है कि साहब, हाँ अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अपनी स्थिति और सब चीज देख करके ही फिर नियम लेना। वर्तमान हमारी स्थिति सामान्य है तो हम 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का ही नियम लें। ऐसा नहीं कि मैं साहब 1000 करोड़ का नियम लेता हूं साहब, तो ऐसी स्थिति नहीं बने। ऐसी स्थिति बनाओगे तो वो आपका नियम नहीं चलेगा। कभी भी इतना कभी होना नहीं है, होगा भी तो आप इतना दान करने वाले नहीं है फिर बाद में। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, एक अपनी सीमा, अपनी स्थिति को देख करके बनाए। सब मेरे पास इतना होगा तो मैं इतना दान करूंगा। निश्चित रूप से उसका इतना पुण्य फल मिलता है कि वो सीमा पूरी हो जाने के बाद आपकी परीक्षा घड़ी प्रारंभ हो जाती है। और फिर हम ये उसके ज्यादा अगर आता है तो हम दान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह हमारी देखने की बात। बल्कि होना यही चाहिए, उससे अधिक होता है तो हमको दान करना चाहिए। अब मैं गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को जल्दी से समझाता हूं। गुणव्रत किसे कहते हैं? जिससे अणुव्रतों का विकास हो। समझना, गुणव्रत किसे कहते हैं? जिससे अणुव्रतों का विकास हो, उसे हम गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत कितने होते हैं? 3, दिग्व्रत, है ना, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, है ना। तो दिग्व्रत किसे कहते हैं? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बना लेना दिग्व्रत है। जीवन पर्यंत के लिए मैं एशिया महाद्वीप से बाहर नहीं जाऊंगा, या मैं भारत से बाहर, भारत तो बहुत छोटी हो गई, आप कहोगे साहब अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, मुझे तो घूमने जाना है, तो फिर और बड़ा ले लीजिएगा, है ना, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, है ना, अफ्रीका आदि कुछ सीमा बना लीजिएगा। इससे मैं बाहर नहीं जाऊंगा जीवन पर्यंत के लिए। दिग्व्रत जो होता है वो जीवन पर्यंत के लिए होता है। तो मैं जीवन भर
10 दिशाओं की एक सीमा बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं भारत के उदाहरण बताता हूँ। मैं फिलहाल जयपुर में बैठा हूँ, तो मैं अगर दिग्व्रत लेना चाहूँ कि मुझे अपने में, तो दक्षिण में मैं सब कर्नाटक से आगे नहीं जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल बताओ, है ना। पूरब में मैं बंगाल से आगे नहीं जाऊंगा, इधर पश्चिम में कच्छ से आगे नहीं जाऊंगा, और उत्तर में मैं जम्मू से आगे नहीं जाऊंगा। बस मैं आजीवन इसका नियम लेता हूँ, और 10 दिशाओं ऊपर नीचे सब तरह से इसमें बात आ जाती है। इन सब का हम एक नियम बना लेते हैं, और उसके बाद फिर उसका उल्लंघन नहीं करना, है ना, उसका उल्लंघन नहीं करना, यह हमारा दिग्व्रत कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा सुन ले ध्यान से। जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बना लेना दिग्व्रत कहलाता है। उसके बाद आता है अनर्थ दंडव्रत। अनर्थ दंडव्रत किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन पाप कार्य करने को अनर्थ दंड कहते हैं। बिना प्रयोजन पाप कार्य कर रहे हैं, मैदान में बैठे हुए हैं, किसी गार्डन में बैठे हैं, बैठे बैठे पत्तियां तोड़ रहे हैं, है ना, कुछ भी प्रयोजन नहीं है, बैठे बैठे घास तोड़ रहे हैं, तो ये सब जो होता है वो अनर्थ दंड होता है। ऐसे घर में हमारे बहुत सारे लाइट चालू छोड़ जाना, पंखा चालू छोड़ जाना इत्यादि, ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। बिना प्रयोजन पाप कार्य जो होता है वो अनर्थ दंड कहलाता है। इनका त्याग करना अनर्थ दंड का त्याग कहलाता है। इसके बाद आता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग जो एक बार भोगने में आए, उपभोग जिसको हम बार बार भोगे उसको उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन हुआ, पानी हुआ, ये ऐसी चीज होती है जिसको हम एक ही बार भोग सकते हैं, इसको हम भोग कहते हैं। और उपभोग जिसको एक से अधिक बार भोगा जाए, जैसे हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी, आंखों पर लगाए जाने वाला चश्मा, कपड़े आदि, जिनको हम एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, इनको बोलते हैं उपभोग। तो भोग और उपभोग दोनों का, है ना, भोग और उपभोग के साधनों का या तो कुछ समय के लिए या फिर जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। एक बहुत सुंदर पुस्तक निकली है आरिका विज्ञानमती माता जी की, शायद भोगोपभोग परिमाण व्रत। हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का बहुत सुंदर तरीके से उसमें उल्लेख किया गया है, और सबकी एक सीमा कैसे बनानी है, किस तरह से हम अपनी सीमा बना सकते हैं, ये चीजें आराम से हम कुछ खुद भी बना सकते हैं। एक लिस्ट बनाएं कि हम दैनिक जीवन में कितनी चीजों का उपयोग करते हैं। कपड़े इतने रखेंगे, गाड़ी इतनी रखेंगे, मकान इतने रखेंगे। इस तरह से हमारे जितने भी भोगोपभोग की वस्तुएं हैं उन सब का एक सीमांकन कर दिया जाता है। परिग्रह परिमाणानुव्रत का ही एक परिष्कृत रूप होता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसलिए ये भी एक उसके परिग्रह परिमाणानुव्रत को और विकसित करने के लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत भी लिया जाता है। अब एक 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा मैं सिर्फ संक्षिप्त में करूंगा आपके सामने। जिससे पहले तो शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिससे मुनि बनने की शिक्षा अथवा प्रेरणा मिलती है उसे हम शिक्षा व्रत कहते हैं। क्या? जिससे मुनि बनने, आगे के जो कार्य है वो आगे आपके विकास के लिए, मतलब केवल दूसरी प्रतिमा तक हमें अपने को नहीं रखना है, हमें तो आगे 11वीं प्रतिमा तक जाना है, उसके बाद और आगे मुनि भी बनना है, आरिका भी बनना है। तो फिर उसके लिए कुछ और प्रैक्टिस भी हमको इसी 12 व्रतों में कराई जाती है। इसलिए कहा जाता है मुनि बनने के लिए या आरिका बनने के लिए जो शिक्षा या प्रेरणा जिससे मिलती है उसको हम शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत कितने होते हैं? तो शिक्षा व्रत 4 होते हैं। सामायिक, प्रोषोधोपवास, अतिथि पूजा और संलेखना। सामायिक की चर्चा हम कर ही चुके थे, है ना, अर्थात समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह को त्याग करके प्रतिदिन शांति से बैठ करके एक मुहूर्त तक जो हम संकल्प पूर्वक बैठ करके आत्मध्यान करते हैं वह सामायिक के अंतर्गत आता है। हमने पढ़ी थी सामायिक व्रत, है ना, सामायिक प्रतिमा पढ़ी थी। सामायिक प्रतिमा में दिन में 3 बार सामायिक करना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ केवल 1 बार। ये दूसरी प्रतिमा है ना, 12 व्रतों का पालन करना दूसरी प्रतिमा है, इसमें 1 बार सामायिक करना आवश्यक होता है ना। उसके अलावा 2 बार करें अच्छी बात, 3 बार करें बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम 1 बार सामायिक
12 व्रत के अणुव्रती जो श्रावक होता है, वह है ना व्रती श्रावक जो होता है, वो दिन में कम से कम एक बार सामायिक जरूर करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा इसमें प्रोषधोपवास, है ना, प्रोषधोपवास भी करना इसमें आवश्यक होता है। प्रोषधोपवास जैसे आपको बताया था पिछली बार भी, प्रोषधोपवास प्रतिमा भी है और प्रोषधोपवास हमारा शिक्षा व्रत भी है। तो प्रतिमा में और शिक्षा व्रत में क्या अंतर होता है? प्रतिमा में तो उपवास करना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रोषधोपवास में हम क्वचित कदाचित एकासन करके भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सामायिक प्रतिमा में तीनों टाइम सामायिक करना आवश्यक होता है, किंतु सामायिक शिक्षा व्रत में एक बार भी करते हैं तो चलता है। उसी तरह यहाँ पर प्रोषधोपवास में भी अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो बताए हैं हमारे पावन अवसर हैं, उस समय कम से कम एक बार अष्टमी को या फिर चतुर्दशी को या फिर दोनों दिन कम से कम अच्छी बात है उपवास पूर्वक एकासन पूर्वक एक उपवास करें। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम एकासन अष्टमी और चतुर्दशी को जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये प्रोषधोपवास जो है वो उपवास ही है, उपवास ही करना चाहिए, पर कदाचित हम नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो थोड़ी बहुत इसमें छूट है और छूट दी गई है आचार्य के द्वारा, और कहा गया है कि नहीं, कम से कम अगर इतना नहीं कर सकते हो तो अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करके भी हम इस विधि को कर सकते हैं। अर्थात जो व्रती होगा वो अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन जरूर करेगा, ये इसका भाव है। अतिथि समविभाग, अतिथि समविभाग का मतलब होता है कि जो चीज हमारे लिए बनी हुई है उसी चीज का अगर कोई हमारे घर पर संयमी जीव आ जाए तो उसको समान भाग करके, है ना, उसको भी हम प्रदान करते हैं। अर्थात संयम के पालन करने वाले अतिथि जनों के आने पर भोजन में से विभाग करके उनको आहार आदि करवा देना अतिथि समविभाग कहलाता है। समविभाग मतलब समान भाग, है ना, समान भाग। दो लोगों के लिए खाना बना था, तीसरा व्यक्ति कोई ब्रह्मचारी भैया जी आ गए, तो हम उस दो लोगों के खाने को ही समान भाग में 3 भागों में विभाजित कर देंगे और फिर हम तीनों मिलकर के शांति से भोजन करेंगे। ये कहलाता है अतिथि समविभाग। हमारे घर पर जब भी कोई मंदिर आदि में भी कोई भी ऐसे व्रती लोग दिख जाएं तो बड़े विनय के साथ आदर पूर्वक उनको घर निवेदन करके ले जाएं कि भैया जी आज आप हमारे घर पर भोजन करेंगे। आपके विनय से, आपके आदर से निश्चित रूप से आपकी बात स्वीकार करके आपके घर पर पधारेंगे। तो जब भी आपको ऐसा अवसर मिले कभी भी, है ना, मुनिराज का चोखा कराएं तो अद्भुत, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका यदि हमारे नगर में है तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से चोखा लगा करके उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको आहार करवाना चाहिए। और यदि ये भी नहीं और आपके नगर में कोई ब्रह्मचारी भैया जी आ गए, है ना, कोई व्रती लोग आ गए, उनको कराना चाहिए। और कोई भी नहीं है तो अगर आपके नगर में चातुर्मास हो रहा है, कोई श्रावक लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी हाथ जोड़ करके निवेदन करके अपने घर पर ले जा करके हम अतिथि समविभाग का पालन एटलीस्ट कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पात्र समझना, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र अतिथि कौन होते हैं? मुनिराज। मध्यम पात्र कौन होते हैं? क्षुल्लक, एल्लक, क्षुल्लिका, आरिका माता जी। और जघन्य पात्र या फिर व्रती सब आ गए, जितने भी व्रती हैं वो मध्यम पात्र में। और अधम पात्र में हमारा अपना कोई साधर्मी भाई, जैन श्रावक जो होगा, ये सब हमारे अतिथि हैं। इनको हम घर पे ले जा करके बड़े विनय और आदर सत्कार के साथ उनको भोजन कराना चाहिए। और उसके बाद अंतिम जो शिक्षा व्रत है वो है यहाँ पर संलेखना धारण करना। संलेखना का मतलब क्या होता है? विस्तार से पूरा एक प्रवचन इस पर होता है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में इसमें बताऊंगा। सतलेखना, लेखना का मतलब होता है कृश करना, अच्छी तरह से कृश करना। क्या कृश करना? काया को भी और कषाय को भी, अर्थात अपनी शरीर काया को और कषायों को धीरे धीरे करके क्षीण करना, उसको बोलते हैं संलेखना। कब? ध्यान से सुनना, कब, ये विशेष सुनना है। कब? जब चारों तरफ से डॉक्टर्स ने और वैद्य ने और सब लोगों ने जब जवाब दे दिया कि साहब
अब इनको कुछ नहीं हो सकता है, आप अपना जितनी भी सेवा कर सकते हैं इनकी सेवा करें। लास्ट जितना भी हो सके पहले बचने की कोशिश करें, कोई बच रहा हो तो बचाने की कोशिश करें, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अंत तो गत्वा, जब आपको सब तरह से जवाब मिल जाए तो फिर संलेखना धारण करके अपने जीवन को विसर्जित करना, यह भी एक व्रती के लिए आवश्यक बताया गया है। तो ये कब होगा? जब हम कई प्रकार की संलेखना करवाएंगे, कई लोगों की संलेखना करवाएंगे, हमारे घर में हमारे सास हमारे ससुर हों, है ना, या फिर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हों, उनको भी संलेखना के लिए तैयार करें, उनको भी संलेखना करने के लिए अभी से तैयार करें और उनको मानसिकता बनाएं कि हमें संलेखना पूर्वक ही मरण करना है, संलेखना पूर्वक ही मरण होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, शुरू से ही एक धारणा बनाएंगे तो निश्चित रूप से अंतिम समय में बहुत अच्छी से समाधि मरण होगा। और यदि हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग को इस तरह से तैयार करते हैं, नगर में हमारे किसी व्यक्ति की समाधि हो रही हो तो उसकी सेवा में जाकर के भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 अगर हम अपने जीवन में समाधि देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी समाधि कराने का भाव जरूर जाएगा। यद्यपि हम व्रती नहीं भी हों, तब भी मैं कहता हूं कि हम सब की ये भावना होनी चाहिए, है ना, कि देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कहते हैं ना कि हे प्रभु, इतनी मेरी ये भावना है कि अंतिम समय में मैं आपका विस्मरण न करूं। इस तरह से ये 4 शिक्षा व्रत हुए। एक बार फिर से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का पालन करते हुए हम बड़े अच्छे से व्रती जीवन का पालन कर सकते हैं। हम देखें कि ऐसी क्या प्रतिकूलता है जिस कारण से हम नहीं बन पा रहे, उन प्रतिकूलताओं को धीरे धीरे दूर करें और अपनी अनुकूलताएं बनाएं और फिर बड़े आराम से जीवन में व्रत पूर्वक, है ना, व्रत संयम पूर्वक ही अपने देह का त्याग करें। इसी मंगलमय भावना के साथ कि सभी जीव अपने देह विसर्जन से पूर्व व्रती बने, संयमी बने, पिछी धारण करें और फिर ही अपने देह का विसर्जन करें। इस मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए चिन्हवाणी।